हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ना सिर्फ हार्डवर्क कैसे किया जाए, हम ये भी बात करेंगे कि आपके इनविजिबल हॉबी को एक इररेजिस्टिबल बिजनेस में कैसे चेंज किया जा सकता है। मेरे इस 8 स्टेप फ्रेमवर्क की वजह से को फॉलो करने की वजह से आप एक इनविजिबल अपनी हॉबी को स्पेशलिस्ट में चेंज कर सकते हैं, अपने एक इररेजिस्टिबल बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। क्यों बहुत सारे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं, बट फिर बाद में धीरे धीरे वो स्टक होने लग जाती है। अगर आपका बिजनेस आपको पैसे नहीं दिला पा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप दिन के 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं बट बैंक अकाउंट खाली है, तो ये एक हॉबी है। ये एक स्ट्रेसफुल हॉबी है, हाई पेइंग हॉबी है। ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि रेफरल्स आते जाएंगे और फिर उससे मेरा बिजनेस चलता रहेगा, तो भी ये एक हॉबी है। और फिर रेफरल्स कभी नहीं आते हैं। एक चीज समझने जैसे ये है कि रेफरल्स आपके लिए बोनस हो सकते हैं, बट ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए रेफरल्स हर वक्त आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि कंसिस्टेंटली रेफरल्स आना भी कभी कभी मुश्किल होता है। एंड यू आर ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। रिमेंबर, अगर आप हर किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आप हर किसी के लिए है, देन यू आर फॉर नोबडी। क्या है, अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। आज एक सवाल आज आप अपने आप से भी पूछे कि क्या आप अपने बिजनेस के वर्कर हैं या आप अपने बिजनेस के ओनर हैं। स्टॉप एक्टिंग लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ योर ओन कंपनी। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने बिजनेस के, आप अपनी कंपनी के सीईओ है, ना कि एक एम्प्लॉय है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन स्टेप 2 इज़ विजिबिलिटी। अगर आपको कोई जानता नहीं है, तो लोग आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेंगे क्यों। एक बात और याद रखने जैसी ये है यहाँ पर, अननोन इज ऑलवेज अनपेड। इफ दे कांट सी यू, दे कांट बाय फ्रॉम यू। सो अपने ही लोगों के पीछे छुपना बंद करिए, और आपको अब जरूरत है सामने आने की, क्योंकि विजिबिलिटी हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ऐसे समय में विजिबिलिटी आपके बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है। स्टेप नंबर 3 इज द माइक्रो नीश सीक्रेट। काफ़ी सारे वुमेन्स को मैंने देखा है कि वो माइक्रो निश को चूज़ करने में डर रही होती है। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं माइक्रो निश को चूज़ करूँगी तो मैं अपने क्लाइंट्स को लूज़ करती चली जाऊँगी। बट एक बात याद रखने जैसी है और एक बात समझने जैसी भी है कि जितना नैरो आपका फोकस होगा अपने बिजनेस को लेकर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, उतना ही वाइड आपके सेल्स होने के चांसेस रहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमें एक, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी यहाँ पर स्क्रीन में लिखा लिखा हुआ है कि डोंट बी अ फिटनेस कोच, बी अ पीसीओएस वेट लॉस एक्सपर्ट फॉर वर्किंग वुमन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपने नीश का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक फिटनेस कोच नहीं बनना है, हमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक पर्सन को सॉल्यूशन देना है। एक जनरलिस्ट क्या होता है, जनरलिस्ट जो होता है वो लो पे के चांसेस होते हैं और बहुत सारे हाई कंपटीशन के उनके पास चांसेस होते हैं। वेयर एज एक स्पेशलिस्ट जो होता है, हाई पे के चांसेस होते हैं और यहाँ पर जीरो कंपटीशन होता है। तो एक बात याद रखने जैसी ये है कि इफ यू आर फॉर एवरीबडी, यू आर फॉर नोबडी। स्टेप नंबर 4 इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में यानी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो क्या वो आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं या वो आपको एक एक्सपर्ट की तरह देख रहे हैं। थिंक ऑफ अ जनरल फिजिशियन एंड ऑफ अ हार्ट सर्जन। अगर मैं जनरल फिजिशियन की बात करूं, किसी नॉर्मल, मेरे मुझे सर्दी जुकाम हो गया या मुझे फीवर हो गया है, तो मैं एक जनरल फिजिशियन के पास जाऊंगी जो 500 रुपये चार्ज करते हैं। बट वही अगर मैं एक, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं एक हार्ट सर्जन के पास जाऊंगी। हार्ट सर्जन 5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर सकता है, वेयर एज एक जनरल फिजिशियन सिर्फ 500 रुपये पर विजिट चार्ज करते हैं।
तो आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप एक जनरल फिजिशियन जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे या एक हार्ट सर्जन के पास जाएंगे। डॉक्टर तो दोनों है, बट यहाँ पर जो जनरल फिजिशियन है या फिर जो नॉर्मल डॉक्टर है वो एक जनरलिस्ट है, और एक जो हार्ट सर्जन है वो यहाँ पर एक एक्सपर्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हम पोजिशनिंग फ्रेमवर्क को यूज करेंगे टू मेक यू द ओनली चॉइस इन योर मार्केट प्लेस। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 अब हम यहाँ पे समझते हैं। योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी कि योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। स्टॉप सेलिंग इन आवर्स एंड इन सेशंस। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। अगर एक योगा टीचर है जो बैक पेन को रिलीज करने के लिए पर आवर चार्ज करती है 500 रुपये, वहीं पर एक और योगा टीचर है जो 90 डेज का प्रोग्राम लेकर आती हैं और बैक पेन के प्रॉब्लम को 90 डेज में ठीक करने का दावा करती हैं, जहाँ पर वो 20,000 रुपये चार्ज करती हैं। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? द सेकेंड वन, राइट? क्योंकि जो सेकेंड वाली योगा टीचर है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, राइट? सो सॉल्व वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम विथ वन स्पेसिफिक प्रोसेस। अगर आप आपके बिजनेस को चला रहे हो, लोग आपके पास क्यों आएंगे? कुछ तो यूनिकनेस आपके पास होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपके पास आए। तो हमें लोगों को आज के टाइम पे समय नहीं चाहिए आपका, लोगों को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पे एक क्लिक किया, एक बटन दबाया और स्विगी या जोमेटो से हमारे पास चीज़ें आ गई। सिमिलरली लोगों को भी रिजल्ट चाहिए होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडस्ट्री में, आप अपने बिजनेस में या आपकी इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हो या 1 साल से काम कर रहे हैं, लोगों को अभी के टाइम पे क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, राइट? तो एंट्री वे प्रोडक्ट आपका हो सकता है जिससे लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बैठे, लेकिन अगर आप प्रीमियम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप हाई हाई वैल्यू लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए दे सकते हैं, right? So always remember, don't sell the plane ticket, sell the destination. Step number 7 is no more hope marketing. पुराना जो तरीका था वो रेफरल्स के बेस पे रहता था, यानी कि देखो, रेफरल्स बोनस हो सकता है आपके लिए, बट ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नया तरीका है, आपके बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो होप पर ग्रो नहीं हो सकता। आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए आपको चाहिए एक लीड जनरेशन का प्रूवन सिस्टम, राइट? सो यू नीड अ लीड मैग्नेट दैट वर्क्स वाइल यू स्लीप। जब आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास कंसिस्टेंटली लीड्स आती रहे, या फिर एक ऐसा सिस्टम जिससे आप स्ट्रेंजर्स को भी अट्रैक्ट कर सके और कंसिस्टेंटली आपके पास इंक्वायरीज आती रहे। स्टेप नंबर 8 इज हाई वैल्यू क्लोजिंग। सेलिंग का मतलब कन्विंस करना नहीं होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है वुमेन्स में, कि मैं लोगों को अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जाती हूँ तो मैं सेल्स ही साउंड करूँगी, राइट? नया तरीका ये होता है कि सेलिंग एक लोगों की हेल्प करना है, और आपको इस आर्ट को सीखना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा कि लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इमेजिन कीजिए कि आपके पास हेडेक की दवा है और आप किसी को दर्द में देखते हो। अब किसी को आप दर्द में देख रहे हो तो दर्द की दवा अगर आप उन्हें दे रहे हो तो क्या आप सेल्सी साउंड कर रहे हो? नहीं, आप अ, एक हेल्पफुल पर्सन की तरह साउंड कर रहे हो जिसके पास उसके हेडेक की दवा है, राइट? सिमिलरली अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प देम से यस, राइट? तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगी इन स्टेप्स के जरिए कि कैसे आप लोग अगर आपको कह रहे हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी थिंक अबाउट इट, या फिर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है और उसे कैसे टर्न करना है, वेयर डू आई पे, या फिर हाउ कैन आई स्टार्ट, राइट? तो एक चीज एक बात आपको समझनी होगी कि सेलिंग
कन्विंस करना नहीं होता है। सेलिंग का मतलब होता है लोगों की हेल्प करना, उनके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है, तो आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके आउटकम को दिलाने में। स्टेप नंबर 9 है द वन वुमन शो। अगर आप एक ऐसी वुमन हो जो अपने बिजनेस के लिए सारे काम कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, टेक्निकल नॉलेज भी रख रही है, सब कुछ खुद ही कर रही है, अगर आप रुक जाते हो और आपका बिजनेस भी रुक जाता है, तो आप बिजनेस के बॉटल नेक में हो। नया सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा सिस्टम आपको चाहिए जो आप नहीं है तब भी चले, आप सो रहे हैं तब भी चले, राइट? हमें बिजनेस का ओनर बनना है, ना कि हमें अपने बिजनेस का एक वर्कर बन के रह जाना है। सो इफ योर बिजनेस cannot run for a week without you, you don't own a business, you own a job, जहाँ पे आप एक खराब बॉस हो। अगर आपके बिजनेस में आप एक हफ्ता भी आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल पा रहा है, तो वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपकी सिर्फ एक हॉबी है, जहां पर आप अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं, प्लस आप एक बहुत ही खराब बॉस भी है वहां पर। तो इस ट्रैप से अगर हम निकलना चाहते हैं, हम वन वुमन शो से अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आप नहीं भी हो तब भी काम करे, आप सो रहे हैं तब भी काम करे। इसलिए ये है स्टेप 10, द प्रॉफिटेबल पाथ रोड मैप। 8 स्टेप की एक ऐसी जर्नी जो आपको केओस से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगी और आपके बिजनेस को इनविजिबल हॉबी से इररेजिस्टिबल बिजनेस की तरफ लेकर जा सकती है। जिसमें हमारा स्टेप 1 था, हमने जाना सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, जिसमें मैं और भी ज़्यादा बातें करती हूँ और भी आपको क्लैरिटी दूंगी कि सेल्फ अवेयरनेस से कैसे विजिबिलिटी की तरफ अपने बिजनेस को लेकर जाना है। विजिबिलिटी से आपकी माइक्रो नीश, प्रॉफिट एंड फ्रीडम, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपका आपकी जो पोजीशनिंग होगी, क्यों आप लोगों से अलग हो। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों से क्यों अलग हो, क्यों मार्केट में आपके ही पास आपके क्लाइंट्स आने चाहिए, दूसरों के पास क्यों नहीं आने चाहिए, जस्ट बिकॉज योर पोजिशनिंग। मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मी ओनली, एक होता है मी टू, एक होता है मी बेटर। हमें मी ओनली वाले पोजीशनिंग में आना है, ना कि मी बेटर या फिर मी ओनली वाले में, राइट? तो ये जो पोजीशनिंग है, इसके लिए आपको उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, राइट? फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट, लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग की तरफ। तो आप जानो कि इस ब्रिज में, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, इसके लिए एक सिस्टम होता है। और ये दिस इज माय 8 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसके लिए अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं, तो आप भी अपना एक बिजनेस, एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, राइट? इसलिए करना क्या है, अब आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है, या तो फिर स्लो वे में हॉबी की तरह अपने बिजनेस को चलाते रहिए, कंटिन्यू गेसिंग एंड हास्टिंग अलोन, स्लो ग्रोथ, इयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, जहाँ पर आप अनएक्सपीरियंस भी रहोगे, आप एग्जॉस्टेड भी हो जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मुझे एग्जैक्टली अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, राइट? एंड द सेकेंड चॉइस इज द फास्ट वे, द सीईओ मोड। Follow a proven 8 step system, accelerated growth in 90 days, accelerated growth in 90 days also, and build a profitable, scalable business. चॉइस आपकी है, लेट्स बिल्ड योर एम्पायर। और मैं आई एम लुकिंग फॉर वुमेन्स जो रेडी है, जो अपने बिजनेस में खेल के अब थक चुकी है और अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। सो अगर आप ये हो, अगर आप चाहते हो कि यस, ये मैं ऐसी ही वुमन हूँ जिसे मैं स्टक हो चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, नीचे आपको चैट बॉक्स में
लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, बुक अ फ्री क्लैरिटी कॉल विथ मी, जहाँ पर हम क्लैरिटी के साथ साथ इन स्टेप्स के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को, आपका जो भी बिजनेस हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप है, उस इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे लोगों से अलग दिखा सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। So let's turn your business into a profitable one. Book a free clarity call with me. Thank you.